आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कल होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने से सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में की 30% कटौती। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत अब तक 3.5 करोड़ लोगों का हुआ सर्वे, 57,000 मिले संदिग्ध। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा आत्मनिर्भर भारत का मंत्र, जुगाड़ से बने कृषि यंत्रों से कर रहे हैं किसान खेती। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, भिंड, सीधी, नरसिंहपुर, सिंगरौली और रीवा में भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि विभागों का बंटवारा कल किया जाएगा। श्री चौहान ने भोपाल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की भी कृपा जरूरी है। गौरतलब है कि विभागों के बंटवारे पर आलाकमान से चर्चा के लिए दिल्ली के दौरे से मुख्यमंत्री आज ही भोपाल लौटे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज उज्जैन में कहा कि उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा ने सौदे से सरकार बनाई, सौदे से मंत्रिमंडल बना और अब सौदे से ही विभागों का बंटवारा होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कोरोना नियंत्रण के लिए चलाई जा रही गतिविधियों की भी समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस सप्ताह 3.5 करोड़ लोगों का किल कोरोना अभियान के अंतर्गत सर्वे किया गया है। सर्वे में 57,000 नागरिक संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें से 403 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, जिनका उपचार किया जा रहा है। प्रदेश में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का काम जारी है। रायसेन और जबलपुर जिले में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। जबलपुर जिले में अब तक 7.5 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 15 जुलाई तक चलने वाले किल कोरोना अभियान में संदिग्ध मरीजों की पहचान कर ऐसे मरीजों को उपचार के लिए भेजा जा रहा है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,500 के करीब हो गई है, जबकि लगभग 11,500 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इंदौर जिले में कोविड-19 के 78 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 4,900 से अधिक हो गई है। इनमें से 3,838 संक्रमित मरीजों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। भोपाल में भी एक महिला डॉक्टर सहित 84 लोगों के संक्रमित पाए जाने की खबर है। टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में नए 7 मरीज मिले हैं, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। जिला प्रशासन द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 30% कटौती का निर्णय लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट संदेश में कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में जो असाधारण स्थिति है, उसे देखते हुए सीबीएसई के पाठ्यक्रम को संशोधित करने और 9वीं से 12वीं के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि सरकार फिल्मों की शूटिंग के लिए दिशा निर्देश जल्द ही जारी करेगी। सरकार अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र को भी राहत देने की तैयारी में है। उन्होंने ये बात फिक्की फ्रेम्स 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत का मंत्र अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी साकार हो रहा है। किसान खेती की लागत को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर सस्ते और सुविधाजनक उपकरण बना रहे हैं, जिससे उनका खेतीबाड़ी का काम आसान हो रहा है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़, गरौठ, दलौदा, भानपुरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खरपतवार से लेकर अनाज ढोने तक का काम एक विशेष प्रकार के वाहन से कर रहे हैं, जिसको जुगाड़ का नाम दिया गया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। किसानों ने यह यंत्र मोटरसाइकिल पर तैयार कराया है। इसमें स्थानीय मैकेनिक की मदद से बाइक पर कृषि यंत्र फिट करवाया है।
यह यंत्र खेतों में खरपतवार को हटाने के काम आ रहा है। इसके अलावा किसान जुगाड़ पर 5 क्विंटल तक की उपज कृषि मंडी तक भी ले जाते हैं और साथ में पशुओं के आहार को लाने ले जाने के काम में भी आता है। ये जुगाड़ 20 से 30 हजार रुपए में तैयार हो जाते हैं। किसान धरियावत सिंह ने बताया कि इससे श्रम और मजदूरी की लागत 50% कम हो गई है। जैसे बेल को हमारे अभी तो बेल मिलते नहीं है, नहीं करीब 15,000 रुपये के 2 बेल और साल भर से चारा खिलाना पड़ता अपन को, तो उससे काम कम होता है। इसमें दिन भर में अपन काम चाहो जितना काम कर सकते हैं, 10 बीघा या 15 बीघा भी कर सकते। वहीं किसान राजू ने बताया कि अब हम टेक्निकल खेती कर रहे हैं, लिहाजा बैलों की उपयोगिता भी नहीं के बराबर रह गई है। इसमें केवल 2 आदमी चाहिए, एक चलाने वाला और कुछ ये खोर निकालने वाला, बस 2 आदमी। और अपन वो हाथ का कड़पा चलाते उसमें करीबन 7 जने चाहिए। उसमें नहीं, इसमें तो काफी अंतर है। अपना काम हुआ, इसे व्यवस्थित घर पे रख दो। जुगाड़ बनाने वाले कारीगर यूसुफ का भी मानना है कि काम पूरा हो जाने के बाद इस जुगाड़ को खोलकर रखा जा सकता है और फिर से बाइक का सामान्य उपयोग किया जा सकता है। समय की बचत भी है, पैसे की भी बचत है, मजदूर की बचत है। मंदसौर जिले के किसानों ने तो आपदा को अनुसंधान में बदलकर एक मिसाल पेश कर दी है। अब जरूरत है इस अनुसंधान को अवसर में बदलने की। मंदसौर से दीपक शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं रवि चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विकास निगम और भारत सरकार की संस्था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त वेंचर कंपनी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। ये विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना को जिले के गुड़ तहसील में पहाड़ियों पर लगभग 4000 एकड़ जमीन पर तैयार किया गया है। परियोजना की कुल लागत 4500 करोड़ रुपए है। ये देश का एकमात्र सोलर पार्क है। इस संबंध में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल कहते हैं, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिडिंग हुई और उस बिडिंग में दुनिया में सबसे कम दर से सोलर बिजली पैदा करने का प्रस्ताव आया। एक ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश में रीवा को मिली है। जिला कलेक्टर इलैया राजा टी ने सोलर प्लांट के बारे में जानकारी दी। ये 750 मेगावाट का है। लगातार मतलब पिछले सालों में मतलब काम चल रही थी। काम पूरा होकर 100% प्रोडक्शन में लास्ट जनवरी 2020 में आ गई है। एंड इसमें कितने भी बिजली का उत्पादन होता है उसका 25% हम लोग दिल्ली मेट्रो को देते हैं। रिमेनिंग 76% है वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के ग्रिड पे देते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण विभिन्न जिलों में लगातार बारिश जारी है। जबलपुर जिले में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में लगभग 3 डिग्री की कमी आई है। होशंगाबाद जिले में भी आज रुक रुक कर वर्षा हो रही है। जिले में अब तक 10 इंच वर्षा हो चुकी है। गुना जिले में आज दिन भर बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। जिले में अब तक 241 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। ये वर्षा सामान्य वर्षा का 23% है। मौसम केंद्र के अनुसार भिंड, सीधी, नरसिंहपुर, सिंगरौली, रीवा में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। अन्य संभागों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। भोपाल में आज बादल छाए हुए हैं और देर रात हल्की बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों को संबोधित किया। उच्च शिक्षा विभाग ने नवीन शैक्षणिक सत्र वर्ष 2020-21 के लिए अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया है। अतिथि विद्वानों की उपस्थिति 15 जुलाई तक और रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन मॉड्यूल में दर्ज करने की तारीख 18 जुलाई तक तय की गई है। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत निरस्त कर दी गई है। गुना जिले में कलेक्टर एस विश्वनाथन ने शिक्षकों को विशेष अधिकारी नियुक्त करते हुए चेक पोस्ट और फिक्स प्वाइंट पर उनकी ड्यूटी लगाई है। सीहोर में आज मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शिविर लगाकर उपभोक्ताओं के बिल में सुधार किया गया। शहडोल जिले में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार जब्त किए हैं। और रतलाम जिले के जावरा शहर में कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का पालन नहीं करने पर प्रशासन द्वारा 52 दुकानें सील की गई हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कल होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने से सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में की 30% कटौती। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत अब तक 3.5 करोड़ लोगों का हुआ सर्वे, 57,000 मिले संदिग्ध। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा आत्मनिर्भर भारत का मंत्र, जुगाड़ से बने कृषि यंत्रों से कर रहे हैं किसान खेती। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, भिंड, सीधी, नरसिंहपुर, सिंगरौली और रीवा में भारी वर्षा की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।